आज मैं यह हरियाणा बॉर्डर जो दिल्ली की तरफ जाता है वहाँ पे किसानों को रोक रखा है और ये राजस्थान के किसान हैं जो अपनी मांग को लेके आए हैं। तो वो क्या मांग है उसकी बातचीत करेंगे। मैं भी इस धरने में शामिल हुआ हूँ, मैं राजसमंद से आया हूँ, लेकिन एक छोटा सा गीत, क्योंकि यहाँ सब बात बोलने की कर रहे हैं कि किसानों को बोलना चाहिए, उसमें सरकार को भी बोलना चाहिए, किस किस को बोलना चाहिए और किस बात पे बोलना चाहिए। तो आज ये बोलने वाली बात पे एक छोटा सा गीत। अरे बोल साथिड़ा रे, अरे गावा की ये बाता, किसान की बाता, MSP की बाता, लोगों की बाता, ये देश की बाता, राजस्थान की बाता, पंजाब की बाता, हरियाणा की बाता, किसान की बाता, मोदी की बाता, अमित शाह की बाता, संसद की ये बाता, लोगों की बाता, आंदोलन की बाता, धरना की ये बाता, भाई भाई रे, अरे बोल साथिड़ा रे, बोलिया जा भाई भाई रे साथिड़ा, भाई भाई रे दीवाना, तो धरना माये, तो रात माये, तो दिन में माये, तो धरना माये, किसान की बाता, कानून की बाता, सारा कानून की बाता, उनकी बाता, अरे मीडिया की बाता, ये देश की बाता, संसद की ये बाता, नेताओं की बाता, भाई भाई रे। तो आज मैं यहाँ बालू जी से भी बात करूंगा। भाई साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है, किसान वाला मामला क्या है? भाई साहब, जो कालो कानून बनाया है, 3 काला कानून जो बनाया है, वे सरकार बिना किसाना की अनुमति के, बिना पूछे ताछे बनाया अध्यादेश लान, जो एक बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ है। ये क्योंकि संविधान में 90 दिन को टाइम वे, संसद में पूरी चर्चा वे, लंबी चौड़ी बहस वे, उसके बाद कानून बनाने पर इसको कई जरूरत पड़ी। मोदी सरकार ने जो है अध्यादेश लान वो कानून बनायो, इसके बारे में मैं, तो आपका एतराज है भाई, किसानों को पूछा ही नहीं नहीं ये क्या कानून बना रहे, हाँ। तो किसको पूछा होगा, आपको क्या लगता है? वो एक जो मोदी सरकार के कंपनियां हैं, अच्छा अच्छे मिलबा वाली, जाने हाउ मुनाफा मिले वाने पूछो, माने कई काम पूछे किसानों ने। अच्छा, तो ये किसको पूछा होगा आपके हिसाब से? ये अडानी, अंबानी और जो भी इनके जो अच्छा मुनाफा, ये मतलब चुनाव में पैसा देती है और उनको सहयोग करती है, उन कंपनियों के पूछा है, हमें तो कोई पूछा। कैसे पता कि चुनाव में पैसा देते हैं? अरे ये बिना पैसे दिए तो चुनाव होता ही नहीं है, इतना पैसा खर्च करते लाते कहाँ से? वो कंपनियों से तो मिलता है इनको पैसा। तो कंपनी वाले पार्टी को चुनाव के लिए पैसे देते हैं, हाँ। और फिर वो पार्टी जो कानून बनाएगी, हाँ। तो आपको क्यों पूछेगी? आप तो पैसा दे नहीं रहे हो। नहीं दे तो उन्हें कोई पूछते हैं ना, इसलिए तो हमारी कोई पूछ ही नहीं है। तो और ये तो गलती क्या कर रही है सरकार? सरकार तो उनकी कठपुतली बनी हुई है, जो वो कहे उसी तरह चलती है। भाई साहब, मैं भी कठपुतली हूँ यार, ऐसा मत करो यार, मेरे बदनाम कर रहे हो आप। आपकी कठपुतली की तरह वही भी कठपुतली है। अच्छा, वो भी कठपुतली है? हाँ। वो किसकी कठपुतली है? वो मोदी, अडानी, अंबानी, अडानी और जो उनके कॉर्पोरेट की कंपनियां, उसी की कठपुतली है। ये पैसे वालों की कठपुतली है। हाँ, जो वो कहे वो करे, जनता से कोई लेना देना नहीं है। और ये किसानों को दबा रहे हैं। हाँ। आपको भी सही लगता है क्या? आप जो सामने खड़े उनमें से, आपको क्या लगता है कि ये मोदी कठपुतली है या अडानी अंदानी का ये जो पूरा बता रहे हैं भाई साहब, सही है क्या? हाँ, क्या बात है? अच्छा, तो ये धरना जो चल रहा है, ये धरना क्या संदेश देना चाह रहा है? ये जो काले कानून है, हाँ, ये किसान की मौत है एक तरह। अच्छा, ये क्या काला है इसमें, या पूरा ही काला है? पूरा ही काला ही है। तो थोड़ा बताएंगे आप क्या काला है? आगे आ जाओ। इसमें तो किसान की मौत है, ये जो तीनों बनाए हैं इसमें। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, अंबानी अडानी हैं, वो खरीदो अपनी मर्जी से जिन्स जो किसान की है, और फिर स्टॉक हो जाएगा, अपने मर्जी के भाव में बेचो।
बाद में फिर वो भाव बढ़ा के बेचेंगे। हाँ, भाव बढ़ा के बेचेंगे, इसमें क्या है, वो तो अपनी मर्जी से बेचेंगे फिर। तो मना जब किसान के घर पैदा हो जाएगा तो उस समय माल सस्ता कर देंगे, खरीद लेंगे सस्ता, हाँ हाँ, इसमें क्या है। और बाद में महंगा बेचेंगे। हाँ, यही तो है। किसान रोक नहीं सकता क्या अपना सामान घर पे? किसान के तो यहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं, किसान के वैष्णव। पास वो व्यवस्था नहीं है जो कंपनियों के पास है। कैसे किसान स्टॉक करके रख सकता? किसान तो उसको पैदा करके अपना घर चलाता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ है? गरीब है किसान तो। किसान के पास इतना पैसा होता है तो वो भी अपनी मतलब ये कोल्ड ड्रिंक स्टोर बना लेता, काफी सारे बना लेता। किसान के पास है क्या? आप भी किसान हो क्या? हाँ, मैं किसान हूँ, इसलिए मुझे पूरी स्थिति को मालूम है। किसान के पास है क्या? किसान तो कमाता और अपना माल बेच के अपना परिवार चलाता है। पर यहाँ तो कह रहे हैं जींस पहनने वाले भी किसान बन के आए हैं। अरे ये तो कहते होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। वो तो कह रहे हैं। हाँ, किसान नंगा फिरे क्या? हाँ, अच्छा जींस तो पहन सकते हैं। क्यों कौन पहन, क्या बात है इसमें? नंगा फिरेगा, मैं किसान हूँ नहीं, क्या बात है, मैं पढ़ लूँ। आप कहाँ से आए? राजगढ़, चूरू से। अच्छा, चूरू जिले से आए। हाँ, चलिए ये किसान नहीं पढ़े, ये क्या बात है? मतलब पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है आपका? मैं पाकिस्तानी अरे ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कोई साजिश ये है। तो पाकिस्तानी। मैं इस समय मौजूद हूँ शाहजहांपुर में मेरे साथी रूहानी के साथ। यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा है वहाँ पर धरना की शुरुआत हुई है। धरने की वहाँ पर मेरे साथ हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के सदस्य शंकर हैं यहाँ पर, और अपनी कठपुतली के माध्यम से जो इनका विरोध है वो दर्ज करवा रहे थे। यहाँ पे एक और बुजुर्ग हमें मिले, उन्होंने भी अपने बीच में बात रखी। सर, धरना शुरू हो रहा है, आप शुरुआती दिन में, आज पहला दिन मान के चले यहाँ पे, पहले दूसरा दिन मान के चलो ना, आप दूसरा दिन मान के चलो ना, पहला दिन क्यों मान रहे हो? आज दूसरा दिन है, सही। दूसरा दिन जी, चलो ठीक है। कल से शुरू हुआ था, आज प्रॉपर पुलिस भी फोर्स भी है सामने लगी हुई है। तो अभी अगला क्या चौथा प्रदर्शन का स्थल ये बनने वाला है? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ, एक तरह का ये एक इशारा है कि अब यहाँ पे अब तक जो राजस्थान भर से अलग अलग जो जगह से लोग, ये आपका ये माध्यम भी सूचना देगा कि धरना चालू है और रोज़ लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चौथी जगह बनेगी कि जहाँ दिल्ली को जाम किया जाएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और उनको मानना पड़ेगा। तो ये जितनी अहिरवार बेल्ट है और राजस्थान का जो हिस्सा है वहाँ से आने में देर होगी, मतलब वहाँ पे तो 20वां दिन आज तकरीबन चल पड़ा है आंदोलन का, यहाँ पे थोड़ी देर हो गई आने में। यहाँ पे एक तो चुनाव था, पंचायत वाला चुनाव चल रहा था, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य वाला, तो उसमें लोग लगे हुए थे और कल ही खत्म हुआ है। तो अब उसके बाद में ये सब जो हारने जीतने वाले हैं अपना धन्यवाद दे दुआ के अब तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, अब आंदोलन करेंगे? धन्यवाद। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से आपका संगठन अलग अलग जगहों पे काम करता रहा है, सरकार के जो सवाल हैं वो भी उठाते रहे हैं आप हमेशा। ये बताइए मुझे कि जो 3 कानून है इस बारे में आपको पर्सनली, जो आपके इलाके में किसान हैं, राजसमंद के इलाके की अगर मैं बात करूं, उनको इससे क्या असर पड़ने वाला है और आपने कैसे उनको बताया कि असर पड़ेगा? हमारे इलाके की कहानी बिल्कुल अलग है। हमारे वहाँ किसानी बहुत छोटी है। किसान तो हैं, सभी किसान हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन की जोत बहुत कम है। तो हमारा वाला किसान मंडी में गेहूँ नहीं बेचता, लेकिन खाता तो वो भी है। तो उसके पास तो साल भर का उपज पैदा नहीं होता। अगर मान लो अच्छी फसल हो भी गई तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं है। तो वो निर्भर रहता है मार्केट के ऊपर, और मार्केट निर्भर रहता है पीडीएस व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था के ऊपर। क्योंकि अगर किसान से माल सरकार नहीं खरीदेगी तो राशन की दुकान में गेहूँ नहीं जाएगा, और राशन की दुकान में गेहूँ नहीं जाएगा तो लोगों को गेहूँ नहीं मिलेगा। अंत में सरकार कहती है कि कैश ट्रांसफर कर दो, इनको सीधा पैसा दे दो, राशन का गेहूँ देने की जरूरत नहीं है। और मार्केट में जाएगा तो वहाँ अगर जमाखोरी चालू हो गई तो किसान से तो सस्ता खरीद लेंगे, लेकिन लोगों को तो महंगा मिलेगा। तो इसलिए हमारी चिंता ये भी है कि वो किसान चाहे छोटा हो, लेकिन उसकी भी अपनी लड़ाई है ये। तो हम लोगों को यहाँ से सीखने भी आए हैं कि हम जाके गांव में क्या बात कहें, कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन से किसान आके लड़ रहे हैं। ये मैंने जीन्स वाली बात इसलिए कही थी कि कोई किसान ऐसे भी हैं जो ठीक ठाक कहानी स्थिति है, लेकिन वो ठीक ठाक उनकी है क्योंकि वो किसान है, उनके पास ज़मीन है, वो सब है। तो उनकी सब कुछ छिन रहा है, उनकी ज़मीन का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहेगा, उनकी पैदावार की कीमत उनको नहीं मिलेगी, और जो सरकार अपना जो जिनके जाल में या जिनके इशारे पे काम कर रही है वो किसान के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए ये समझ के हम अपने इलाके में भी जाके लोगों को बताएंगे। दूसरी बात यह है सर कि जिस तरह से इन्होंने केरोसिन पे सब्सिडी थी उसको इन्होंने बंद कर दी थी, ये मतलब गैस चालू करके। तो गैस चालू की, अब गैस में क्या हुआ, पहले सब्सिडी पे गैस मिलती थी,
इन्होंने क्या किया, खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया। इसी तरह अब जो ये राशन दे रहे हैं उनको भी इसी तरह पूरा महंगा भाव करके उनको कहेंगे तुम्हारे खाते में पैसा आएगा। अब किसान क्या पता कि वो सरकार कब तक डालेगी नहीं डालेगी, वो तो सर खाना चौपट हो जाएगा ना, फिर वो गरीब तो मरेगा ना, वो बिना अनाज लाए कैसे वो लाएगा, पैसा होगा ही नहीं तो पैसा कैसे लाएगा, और उसके खाते में पैसा कब आएंगे क्या पता। आज तो सस्ता अनाज मिल रहा है आज, तो फिर कहाँ से लाएगा वो, उसके पास जेब में पैसा होगा तो अनाज खरीद के लाएगा, उसके खाते में सरकार डालेगी या ना डालेगी उसका कोई ना पता है। अच्छा, सरकार कहती है इससे लीकेज रुकती है, जो पैसा गलत तरीके से, मतलब ऐसा सरकार का कहना है कि पीडीएस सिस्टम में उनको राशन नहीं मिलता जिनको मिलना चाहिए, बड़े बड़े लोग गबन कर जाते हैं उसमें, इसलिए अच्छा है कि आप कैश बेनिफिट दे दें उनको, खाते में पैसा दे दें। नहीं, ये बिल्कुल गलत रास्ता है, क्योंकि वो तो आज राशन प्राप्त हो रहा, कल तो पैसा प्राप्त होगा नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है। और पैसे का करोगे क्या बाबा, करेंगे क्या, पैसा मिल गया तो माल किससे लाओगे आप, अनाज तो महंगा हो जाएगा, किसान से तो माल चला गया सेठ के पास, मंडी में रहा नहीं, सेठ के पास चला गया, सेठ से जब आप खरीदोगे तो वो तो मुनाफे के लिए करेगा ना, महंगा मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा, भाव का कोई पता ही नहीं रहेगा। झारखंड में सरकार ने एक पायलट करवाया था जिसमें उन्होंने डीबीटी की कोशिश की। डीबीटी से इतनी समस्या आई, लोगों के खातों में पैसा पहुंचा नहीं, उन्हें पता नहीं लगा पैसा आया या नहीं आया, बैंक से निकालने के लिए पूरा दिन लगता है आपको पैसा निकालने के लिए, और उसके बाद फिर एक दिन और ख़राब करके आप राशन की दुकान पे जाओ। तो इन सब चीज़ों का जोड़ बिठाना बहुत मुश्किल हुआ और वो बिल्कुल एक तरह से फेल हो गया था वो एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, इन चीज़ों की कोशिश की है, लेकिन वो फेल हुए हैं बुरी तरीके से, और ये राशन व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है बजाय कि इसको ख़त्म करने के। अच्छा, एक चीज़ सर मुझे और बताइए, आपकी राजस्थान के अंदर उतनी बड़ी जोत नहीं है जितनी हरियाणा में होती है या पंजाब में होती है, और ना ही वैसा मंडी सिस्टम है जो हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश में होता है। तो एक सवाल बार बार आता है कि भाई इन 3 जगहों के किसान ही क्यों आ रहे हैं? बात ये नहीं है, राजस्थान में जिले जिले के ऊपर निर्भर करता है। आप राजस्थान में गंगानगर चले जाओ, हनुमानगढ़ चले जाओ, वो बहुत बड़ी मंडियाँ हैं, वो है राजस्थान में, लेकिन वो बिल्कुल पंजाब की तरह है, हरियाणा की तरह है। कोटा, बूंदी, जो जो शेखावाटी इलाका है, सीकर, चूरू, जहाँ से ये किसान आए हुए हैं, कोटा है, चंबल की उसमें, तो ये किसान बड़े बड़े किसान हैं। कुछ ज़िले राजस्थान में ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे बड़ी किसानी नहीं है, लेकिन उनकी भी चिंता यही है। तो अब ये किसान को आना है और आना चाहिए, क्योंकि लड़ाई उन किसानों की है और किसान लड़ेंगे, और उन्हीं का रास्ता भी यही है कि किसान की लड़ाई किसान ही लड़ेगा तभी पार पड़ेगी। और सरकार को भी यही चिंता है कि जिस दिन किसान लड़ने लग गया उस दिन सरकार के लिए मुश्किल है। अच्छा, ये 3 कृषि कानून से जो तबका प्रभावित हो रहा है, पीजेंट्री है, किसानी वाला है ना, या मजदूर का सेक्शन है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है देश का। तो क्या आपको लगता है कि मूवमेंट अगर ये बड़ी बनती है तो ये सबसे बड़ी मूवमेंट में हो सकती है आने वाले समय? आप तो पिछले कई मूवमेंट रहे हैं। एकदम सबसे बड़ी मूवमेंट होगी, क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो ये जात धर्म से ऊपर उठ के है, ये किसी एक संप्रदाय की बात नहीं है, ये सबसे ऊपर उठ के, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, और इससे किसान तो खाता ही है लेकिन देश को भी खिलाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसमें सब जुड़ा हुआ, मजदूर भी जुड़ा हुआ है। जो मजदूर किसान के खेत पे काम करता है वो भी इससे बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि उसकी रोजी रोटी भी उस किसान के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। अच्छा, आप कैसे गांव के इलाके में और अपने राजसमंद के इलाके के आसपास के इलाकों में जहां पर भी आपका संगठन हमारे काम यहाँ करता है? गरीबी है, हमारे यहाँ भयंकर गरीबी है। हमारे यहाँ आज भी ऐसे परिवार मिल जाएंगे आपको जिनको शाम के खाने की व्यवस्था नहीं है। आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अपनी बुढ़ापे की जो पेंशन है उससे ही अपना घर का चलाना है। तो भयंकर गरीबी है। वो लोग इस बात को अपने तरीके से उठाएंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी कठिनाई तो यहाँ आने की, मतलब आज ये किसान जो अपने आए हैं, अपने अपने साधन से लेके आए हैं, तो वो आना भी इतना आसान नहीं है। तो वो लोग अपने इलाके में लड़ेंगे, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, वहाँ पे भी ये लड़ाई वहाँ फैलेगी। और हम भी प्रयास करेंगे कि हम लोग यहाँ से जाके लोगों में ये बात एक यात्रा निकालें, लोगों को सबको बताएं कि ये लड़ाई वहाँ दिल्ली में चल रही है, केवल व्हाट्सएप या केवल मोबाइल की लड़ाई नहीं है, अब इसको अपने हकीकत में अपने इलाके में भी लड़ना है। अच्छा, आप अपने इलाके के लोगों को कैसे बुला रहे हैं फिर इस चीज़ के लिए? क्या किस माध्यम से आप बुला रहे हैं? आप पपेट माध्यम तो मैं अभी तो आपके सामने ये पपेट के इस बात से कर ही रहा हूँ। हम गाना भी गाते हैं, नाटक भी करते हैं, और अभी तो मैं आपके सामने हिंदी में बात करता हूँ। हम गाँव में जाते हैं तो सीधा मारवाड़ी में बोलते हैं, तो बहुत निर्भर उस पर करता है कि आप किस भाषा में बात कर रहे हो। चलिए, पूरी ऑडियंस है लल्लन टॉप के अलग अलग हिस्सों में। एक बार अगर आप हिंदी में जिस गाने से अगर गाना आप गा सकें जिससे बुला रहे हैं आप लोगों को, एक बार।
आए बच्चे कहाँ हैं? जी सब यही है, चलिए। अरे रोकणो पड़ेला थाने रोकणो पड़ेला रोकणो पड़ेला थाने रोकणो पड़ेला काला काला कानून ने तो रोकणो पड़ेला हो रोकणो पड़ेला थाने रोकणो पड़ेला काला काला कानून थाने रोकणा पड़ेला। अरे किसाना की बातें थाने सुननी पड़ेला किसाना की बातें थाने सुननी पड़ेला और अंबानी का खजाना ने रोकणो पड़ेला अंबानी का खजाना ने रोकणो पड़ेला अडानी की अमीरी ने रोकणो पड़ेला अडानी की अमीरी ने रोकनी पड़ेला अरे रोकणो पड़ेला थाने रोकणो पड़ेला रोकणो पड़ेला थाने रोकणो पड़ेला काला काला कानून ने तो रोकणो पड़ेला काला काला कानून ने तो रोकणो पड़ेला। भारत को किसान कहे रोकणो पड़ेला भारत को किसान के वे रोकणो पड़ेला भारत को खजानो थाने खोलनो पड़ेला भारत को खजानो थाने खोलनो पड़ेला अरे हाईवे का रोड ने तो खोलनो पड़ेला हाईवे का रोड ने तो खोलनो पड़ेला अरे दिल्ली वालों गैलो खुल्लो करणो पड़ेला दिल्ली वालों गेलो खुल्लो करणो पड़ेला रोकणो पड़ेला मोदी रोकणो पड़ेला रोकणो पड़ेला मोदी रोकणो पड़ेला किसाना का कानून ने तो रोकणो पड़ेला किसाना का कानून ने तो रोकणो पड़ेला अमीरा की अमीरी ने घटानी पड़ेला अमीरा की अमीरी ने घटानी पड़ेला देश का किसाना की तो सुननी पड़ेला देश का किसान की तो सुननी पड़ेला अन्नदाता की बातें साने सुननी पड़ेला अन्नदाता की बात थाने सुननी पड़ेला रोकणो पड़ेला थाने रोकणो पड़ेला रोकणो पड़ेला थाने रोकणो पड़ेला काला काला कानून ने तो रोकणो पड़ेला काला काला कानून ने तो रोकणो पड़ेला। कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान अरे कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान अरे कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान अरे कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। तो ये भारत का मजदूर किसान हिंदुस्तान में बनाएगा और मोदी को भी सिखाएगा। तो कला बहुत सशक्त माध्यम है। मजदूर किसान शक्ति संगठन अपने तरीकों से, पपट के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों को बुला रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इन 3 कानूनों के बारे में जानकारियां दे सकें, अपना जो उनका नज़रिया है वो जनता के साथ शेयर कर सकें, ताकि इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में यहाँ पर लोग पहुँचे। तो जो भी अपडेट होगी शाहजहाँपुर से मैं और रूहानी यहाँ पर मौजूद हैं, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।